हेलो गाइस, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में बाबर, हुमायूं, अकबर इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक एमपी पुलिस, एसआई, पीएससी, प्लाटून कमांडर, जेल प्रहरी एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस इन सब से बने हैं उन सबको यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। और आज भी हम जहांगीर से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा गाइज, एक तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने बाबर, हुमायूं, अकबर जो भी मुग़ल सम्राट थे इनकी वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जहांगीर का अन्य नाम क्या था? तो सलीम था। फिर इनके पिता का नाम अकबर था और माता का नाम जोधाबाई था। जोधाबाई का जो और नाम था वो था मरियम उज्जमानी। फिर इनका जन्म कब हुआ था जहांगीर का? तो 30 अगस्त 1569 में। कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की कुटिया में। आपने अकबर में पढ़ा होगा कि मैंने उसमें बताया था कि अकबर अक्सर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हमेशा जाया करते थे। नेक्स्ट है, जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी पर कब बैठा था? तो 24 अक्टूबर 1605 को। कब बैठा था? 24 अक्टूबर 1605 को। नेक्स्ट है, जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो खुसरो का। फिर है, जहांगीर द्वारा उनकी आत्मकथा लिखी गई। आत्मकथा मतलब जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, खुद के जीवन का वृत्तांत लिखा जाता है। तुजुक ए जहांगीरी, याद रखिएगा गाइस, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। और उसमें नेक्स्ट है जो खुसरो था, तो सिख गुरु अर्जुन देव ने धन व आशीर्वाद से खुसरो की सहायता की थी। हालांकि जहांगीर ने बाद में अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। तो गाइज़, ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप उनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा कि आप बार बार वीडियोस तो देख नहीं सकते। इस तरीके से अगर आप अभी पर वीडियो पर अगर खुद के नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। आपने एक बार वीडियो देखी, फिर उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर आप एक दो बार उनको और पढ़ेंगे, और जब एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा पास, तो फिर आप वीडियोस लेकर, मोबाइल लेकर नहीं बैठ सकते हैं। तो उस टाइम आपके खुद के ही नोट्स काम में आएंगे। तो आपको अभी ही क्योंकि एमपी पुलिस की वैकेंसीज़ आपको एक दो महीने में देखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी से ही अपने जो भी नोट्स हैं उनको बनाते चलें। और हम भी हिस्ट्री और साइंस की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने अभी 5 से 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल पर वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उनको जाकर देखिएगा। नेक्स्ट है गाइस, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, जहांगीर ने नूरजहां को कौन सी पदवी दी थी? तो पद्मदुशी या फिर बादशाही बेगम की। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? तो नूरजहां। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है गाइस, जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो अबुल हसन को। एतमाद दौल्ला से हमें 3 से 4 पॉइंट्स अच्छे से मिल सकते हैं कि जो एतमाद दौल्ला का मकबरा है, सबसे पहले तो एतमाद दौल्ला कौन है? तो एतमाद दौल्ला नूरजहां के पिताजी थे। और एतमाद दौल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। एतमाद दौल्ला का मकबरा कहाँ बनवाया गया था? तो आगरा में। फिर पहली बार सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किसके मकबरे के लिए किया गया था? तो
तो एतमादुल्ला के मकबरे। इट मीन्स हमको एक पॉइंट से 3 से 4 यहाँ पे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं कि एतमादुल्ला कौन थे, तो नूरजहाँ के पिता थे। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है। एतमादुल्ला का जो मकबरा है वो पहली बार सफ़ेद संगमरमर का जब उपयोग किया गया था तो वो एतमादुल्ला के मकबरे को बनाने में ही किया गया था। नेक्स्ट है सिकंदरा में स्थित, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा में। तो सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उनके बेटे जहांगीर ने। नेक्स्ट है गाइस, मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा और जो सिंह अस्पा प्रथा थी वो किसके द्वारा सबसे पहले चालू की गई थी, तो वो जहांगीर के द्वारा चालू की गई थी। नेक्स्ट है न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार किसने प्रदान किया था, तो जहांगीर। इसमें शाहजहां का भी नाम आता है गाइस कि जहांगीर और शाहजहां दोनों ने ही जो न्याय के लिए फरियाद थी बादशाह से करने का अधिकार था उसको प्रदान किया गया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसमें क्या होता था कि जो लोग किसी भी प्रॉब्लम में होते थे या न्याय चाहते थे तो उन्होंने नदी के तट पर एक घंटी बांध रखी थी, तो उसको बजा दिया जाता था। एक जंजीर थी, उसको वो लोग बजाते थे, तो उसको उससे ये पता चल जाता था कि किसी को न्याय की ज़रूरत है। तो इस वजह से जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है किस मुग़ल बादशाह का जो मकबरा है वो रावी नदी के किनारे है, तो किसका है, जहांगीर का। एक तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि भाई किस जगह पर है, तो लाहौर मतलब भारत से बाहर शहादरा में। गाइज इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि मकबरा जो भारत के बाहर स्थित है वो किस किस का है, तो जहांगीर का, जो कि अभी हाल हमने पढ़ा लाहौर शहादरा में। और आपको याद हो जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो की थी बाबर की, उसमें मैंने बताया था कि जो बाबर का मकबरा है वो काबुल में स्थित है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से 2 पॉइंट समझ आ गए। अगर नदी वाइज पूछता है कि भाई रिवर वाइज पूछेगा कि कौन सी रिवर के किन तट पर है, तो हमें पता रहेगा रावी नदी है। और अगर जगह पूछता है तो लाहौर शहादरा में। आज के लिए लास्ट पॉइंट है गाइस, झेलम के तट पर नूरजहां व जहांगीर को बंदी बना लिया गया था, तो किसके द्वारा, महावत खां द्वारा। आई होप गाइज ये जो सीरीज़ हमने चलाई थी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो और आप इसमें अच्छे से समझ पाएँ कि हमने किस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स का डिस्कशन करा है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था, तो सलीम था। इनके पिता अकबर थे और माँ जोधाबाई थी। जोधाबाई का दूसरा नाम क्या था, तो मरियम उज्जमानी था। फिर उसके बाद इनका नाम सलीम क्यों रखा गया, तो अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अक्सर जाया करते थे, मतलब उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा। फिर उसके बाद जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। कब हुआ, तो 30 अगस्त 1569 को हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जहांगीर ने बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी और आगरा की गद्दी पर बैठे थे। तो कब बैठे थे, तो 24 अक्टूबर 1605 को। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो जहांगीर है उनको सबसे पहले किसका विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तो खुसरो, जो कि उनका ही पुत्र था। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो खुसरो है उसको किसने हेल्प की थी, मतलब किसने सहायता प्रदान की थी धन और आशीर्वाद से, तो जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने इनकी सहायता की थी। बाद में हालांकि जहांगीर ने इनको फांसी दे दी थी अर्जुन देव को। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इनकी पत्नी थी नूरजहां, जिनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। तो जो ये जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब स्टोरीज रिटन बाय सेल्फ, मतलब ऐसी कहानी जो खुद के द्वारा लिखी जाती है वो आत्मकथा कहलाती है। और ये कौन सी लैंग्वेज में थी, तो ये फ़ारसी लैंग्वेज में थी। फिर हमने पढ़ा था
कि इन्होंने अपनी पत्नियों में से, मतलब इनकी नूरजहाँ के अलावा भी जो और पत्नी थी उसमें से इन्होंने किसको पद्मदुशी और बादशाही बेगम की उपाधि दी थी? तो नूरजहाँ। इन्होंने नूरजहाँ को पद्मदुशी और बादशाही बेगम की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर, वो किसके शासनकाल में आए थे? तो वो जहांगीर के ही शासनकाल में आए थे। फिर जहांगीर ने किसे नादिर उज्जमा की उपाधि प्रदान की थी या पदवी दी थी? तो अबुल हसन को दी थी। फिर हमने पढ़ा जो एतमादुल्लाह थे वो कौन थे? तो वो नूरजहाँ के पिता थे। इनका मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो आगरा में बनवाया था। और सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का जो पहली बार मकबरा निर्माण में प्रयोग हुआ, तो वो किसके मकबरे के निर्माण में प्रयोग हुआ था? तो एतमादुल्लाह के मकबरे में उपयोग हुआ था। फिर उसके बाद एक पॉइंट और है गाइस कि जो फतेहपुर सीकरी में स्थित जो लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती थे ना, उनकी जो मकबरा था उसको संगमरमर का किसने बनवा दिया था? तो उसको जहांगीर ने। सबसे पहले वो क्या था? लाल पत्थर से निर्मित था। किसका? शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा था। फिर बाद में उसको संगमरमर का किसने करवा दिया था? तो जहांगीर ने। फिर सिकंदरा में स्थित, मतलब अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है हमें ये पता चलता है, तो सिकंदरा में। तो जो सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। फिर है मनसबदारी प्रथा में जो दुअस्पा और सिंगस्पा प्रथा है उसको किसने चालू किया? तो जहांगीर ने। फिर न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता? तो जहांगीर को। झेलम के तट पर नूरजहाँ और जहांगीर को बंदी किसने बना लिया था? तो महावत खान ने। फिर उसके बाद है कि जो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर है। और अगर जगह की बात की जाए तो लाहौर शहादरा में। तो गाइज इस तरीके से हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करें जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपका पुलिस कांस्टेबल हुआ, आपका एसआई हुआ, आपका पीसीएस हुआ, आपका प्लाटून कमांडर हुआ, आपका जेल प्रहरी हुआ। तो इसमें ना बहुत से क्वेश्चंस, मतलब आपको एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो टॉपिक है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, मैं आपको हर बार बताती हूँ पेपर 2 मतलब सोशल साइंस, मतलब जो आर्ट स्ट्रीम से हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो साइंस स्ट्रीम से पेपर देंगे, मैथमेटिक्स से देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो सोशल साइंस वाले बच्चों के साथ पेपर देते हैं। आप मतलब आपको पेपर सेकंड में जब सब्जेक्ट्स फिलिंग करनी होती है तो आप जो कॉमर्स वाले हैं वो सोशल साइंस भरते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें एक दो इससे क्वेश्चन कोई ना कोई, मतलब अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करके इसमें पूरी एक वीडियो एक जगह पे अपलोड कर दी ताकि आप लोगों को बार बार किसी एग्ज़ाम्स के पेपर्स को नहीं देखना पड़े। मतलब जहांगीर से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हमने यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने जो डिफरेंट डिफरेंट आप जहाँ पर सोशल साइट्स हैं आपकी वहाँ पर इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।